वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिलाखिर मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से CM हाउस पेशावर पहुंच गए। अली अमीन के भाई फैसल अमीन ने पेशावर पहुंचने की तस्दीक कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर अमन ओमान पर तवील मीटिंग में मसरूफ थे। राब्ता मुनक़ता होने पर उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ ने तशवीश का इजहार किया था। पार्लियामेंट के अंदर मौजूद PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तार। ऑपरेशन मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वालों में साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वक़ार, शाह अहमद खटक और मौलाना नसीमुर रहमान शामिल। तमाम अरकान पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद करके हिरासत में लिया गया। पार्लियामेंट से हिरासत में लिए गए तमाम अरकान नामालूम मकाम पर मुंतकिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत और जुबैर खान को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जबकि शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से हिरासत में लिया गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक उमर अयूब और जरताज गुल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अली मोहम्मद खान पार्लियामेंट हाउस से रवाना हुए तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी से कबल स्पीकर कौमी असम्बली से इजाज़त नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार के बैरिस्टर गोहर, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहा करने का मुतालबा। जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का रात गए ऑनलाइन हंगामी इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI और दीगर की गिरफ्तारियों का मामला ज़ेरे गौर आया। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर असद कैसर बरहम बोले, बैरिस्टर गोहर को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया। अफसोस है स्पीकर साहब ने कमजोरी दिखाई। हमने तहरीक आइन की बालादस्ती के लिए शुरू की, पीछे नहीं हटेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी, अब हमारे कदम पीछे नहीं हटने वाले। गिरफ्तारियों के खिलाफ तरीके साहब का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। आमिर डोगर कहते हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जंगल का कानून है, फतह हक और सच की होगी। PTI रहनुमा जैन कुरैशी का स्पीकर असम्बली से राब्ता। गिरफ्तारियों पर किरदार अदा करने का कहा। या सादिक की मामला हल कराने की यकीन दहानी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, जाली हुकूमत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। PTI फस्तायत पर खामोश नहीं बैठेगी। वफाकी पुलिस तरीके साहब के चक्कर में चकरा गई। PTI का समझकर नून लीग की MNA शाइस्ता जदौन को रोक लिया। गाड़ी का पीछा गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी लगवा दी। शाइस्ता जदौन ने वाजे किया कि मैं नून लीग की हूं। अली अमीन गंडापुर के लफ्जी तूफान से हंगामा। सहाफ़ती तंजीमों का मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। MNA ने वज़ीर आला के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ी तमाम तर दबाव के बावजूद अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर से बास पर्स करनी चाहिए। गंडापुर के नाजेबा अल्फाज का मलबा बैरिस्टर गोहर ने अपने सर ले लिया। सहाफ़ियों के खिलाफ बयान पर माजरत। बोले, अली अमीन गंडापुर ने जो कहा मैंने अभी नहीं सुना। मेरे ख्याल में उन्होंने सारे सहाफ़ियों को नहीं कहा। कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर मीडिया गैलरी पहुंचे। अपोजिशन लीडर ने कहा, तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर की जानिब से माजरत खा। तो ये मौला जट वाले जो डायलॉग बोलने वाले होते हैं ना, इनके पौंछ कोई नहीं होते। मैंने देखा है इनको, जो उनकी पिंडी की इंस्ट्रक्शंस पे ये मियां शहबाज शरीफ को मिलने आए थे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है पूरी शुगर मिल बने हुए थे। अच्छा। इतनी मिठास थी। ये मियां शहबाज शरीफ ना मैं नहीं ना मिठा जिन्ना गंडापुर बिठाएगा सी उसने। मुनीम आप देखें कितनी बड़ी रंगबाजी है। 15 दिन खलोता रही अपने पैरों के नाल। 15 दिन के बाद तो अपने लीडर को जेल च कटना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को रंगबाज करार दे दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP को चैलेंज दिया कि अपने 15 दिन वाली बात पर कायम रहना और अपने लीडर को बाहर निकालना। पिंडी की हदायत पर ये शहबाज शरीफ से मिलने आए तो लहजे में इतनी मिठास थी कि पूरी शुगर मिल बने हुए थे।
बड़ी कानून साजी, हुकूमत ने बड़ी बैठक सजा ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया, कहा हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देखकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ईवान वज़ीर आज़म के साथ ईवान सदर भी मुतहरिक। सदर मुमलिकत की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। सदर ज़रदारी ने कहा मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासी इत्तेहाद ज़रूरी है। खिदमात की फराहमी बेहतर बनाने, मुआशी खुशहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया। बानी तरीके इंसाफ का एतराफ़। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा आज़म सवाती के जरिए पैगाम दिया गया, चीफ जस्टिस को तौसी दी गई तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। सहाफ़ियों ने पूछा अब नैब तरामीम का सहारा लेकर अदालत से रिलीफ मांगा है। बानी तरीके इंसाफ बोले नैब तरामीम अब मुल्क का कानून बन चुका है, मेरे खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं, ये कुछ भी साबित ना कर सके। अली मीन गंडापुर की सहाफ़ियों को धमकी के सवाल पर कहा मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, मैं तो जेल में हूँ। एक्सटेंशन नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस की माजर। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस। साफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें वजीर कानून मौजूद थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दतें मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं सिर्फ अपने लिए कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। 6 जजेस का क़ैद समाअत के लिए कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत अली की तबीयत नासाजी के बायस बेंच नहीं बन पा रहा था। सियासी लोग हैं 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करते। सेनेटर शिबली फराज का इज़हार ख्याल, कहते हैं बताया जाए पंजाब और इस्लामाबाद ब्लॉक क्यों किया गया। आप KPK में जलसा करें, तमाम सहूलतें देंगे। जो बैसाखियों पर आते हैं चल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते। बैसाखियों तो दूर की बात है, आपको व्हील चेयर पर बिठाया गया है। मिनिस्टर प्लानिंग कौमी असम्बली में उमर अयूब और एहसन इकबाल में लफ्ज़ी झड़प। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एहसन इकबाल पर कड़ी तनकीद। कहा वजीर मनसूबाबंदी ने भाषण दिए, हक़ाइक़ कम बताए। सूबों के मनसूबों पर कट लगा दिया जाता है। हमने बलूचिस्तान को पैकेज दिया, सूबों में तरक्याती मनसूबे दिए। एहसन इकबाल बोले मैं भाषण तो नहीं कहूँगा, मगर अपोजिशन लीडर ने खिताब किया जब हमने हुकूमत छोड़ी तो तरक्की की शरह 6% थी। इनकी हुकूमत संभालते ही वो 1% पर मनफी चली गई। इन्होंने CPEC और मईशत को तबाह किया। उमर अयूब के मजीद सवाल की इजाज़त पर MQ रहनुमा ख्वाजा इजहार की मुखालिफत। खिलाड़ियों की मौलाना को मनाने की एक और कोशिश। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान राब्ता। PTI वफद कामरान मुर्तज़ा से मुलाकात, किसी भी मुमकिना कानून साजी पर मुशावरत। वफद में बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल। पार्लियामान में इत्तफाक राय के हवाले से अमूर का भी जायजा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइल को वार्निंग। कहा यरूशलेम हमारी रेड लाइन है, इसराइल चाहता है हमारे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर ले। हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं मस्जिद हराम पर सियोनियों की दरअंदाजी और हमलों में इजाफा होता जा रहा है। हम किबला अव्वल का दिफा करेंगे। इन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम से मुतालबा किया कि वक्त ज़ाया किए बगैर अहम फैसले करें। यरूशलेम का दिफा करना आलम इस्लाम का फ़र्ज़ है। हमारे दिल का आधा हिस्सा मक्का जबकि बाकी मदीना है। यरूशलेम इसके ऊपर एक पर्दे की मानद है।